भारत भूगोल के बारे में बात करेंगे। भारत पाक सीमा सन 1947 में सर साइमन रेडक्लिफ के नाम पर 3 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, भारत पाक विवाद पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत पाक के अंदर विवाद है। दूसरा विवाद है सियाचिन हिमनद विवाद। 1984 में पाकिस्तान ने धोखे से सियाचिन ग्लेशियर पर अधिकार कर लिया था, जिसे ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पुनः प्राप्त किया गया। भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसे ऑपरेशन मेघदूत जाना जाता है, जिसके नाम से भारत के पुनः सियाचिन ग्लेशियर को पुनः प्राप्त किया गया। उसके बाद आता है सिंधु जल विवाद। रेमंड की मध्यस्थता में सन 1960 में नेहरू और अयूब खान के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें ऊपर की 3 नदियों से 80% व 20% पाकिस्तान को मिलता है। भारत अफगान की सीमा डूरंड। इस सीमा का निर्धारण मोहिनीर डूरंड ने 1893 में किया था। वास्तविक रूप से भारत और अफगानिस्तान की कोई सीमा नहीं लगती। अब भारत चीन की सीमा। मैकमोहन सीमा 1916 में सर हेनरी मैकमोहन ने इसका निर्धारण किया था। भारत चीन की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर हेनरी मैकमोहन ने। उसके बाद आता है चीन के साथ भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश तथा 4 राज्यों की सीमा लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों की सीमा लगती है। फिर आता है भारत चीन विवाद। ये चीन विवाद कौन सा है? ओक्सोई चीन 1962 से। 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था तब से लेकर भारत का इसके साथ विवाद है। उसके बाद भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ये देखो, ये केंद्र शासित प्रदेश है भारत के। ये लद्दाख, यहाँ पे आता है लद्दाख, यहाँ पे चंडीगढ़, यहाँ पे दिल्ली, महाराष्ट्र में दादरा नगर हवेली आता है, दमन दीव गुजरात में आता है, यनम आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु कुरिकुलम पुडुचेरी में आता है और अंडमान निकोबार द्वीप। इस प्रकार भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद आता है दमन दीव। दमन दीव कहाँ पर स्थित है? गुजरात पर स्थित है। ये गुजराती भाषा, यहाँ पे कौन सी भाषा चलती है? गुजराती भाषा चलती है। दमन दीव गुजरात में स्थित एक द्वीप है। फिर आता है दादरा नगर हवेली, जो महाराष्ट्र में है। इसकी राजधानी सिलवासा है। सिलवासा इसकी राजधानी है। उसके बाद आता है पुडुचेरी, जो 4 जिले 3 राज्य में स्थित है। 4 जिलों में और 3 राज्यों में। पुडुचेरी, केरिकोल, यनम आंध्र प्रदेश और माहे केरल, 3 तो राज्यों में स्थित है और 4 जिलों में स्थित है। अब ये देखो, ये द्वीप है। ये द्वीप कौन कौन से हैं? नर्मदा नदी पे एक द्वीप है, एलियावेट, केलियावेट। कौन सा द्वीप है? एलियावेट और केलियावेट। महाराष्ट्र में सिलिसेड, एलिफेंटा, 2 प्रकार के द्वीप है। तो महाराष्ट्र के तट पर स्थित इस द्वीप पर मुंबई स्थित है। एलियावेट, केलियावेट। उसके बाद आता है पुलिकट, जो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आता है केरल में वेलिंगटन, वेम्बनाड केरल में स्थित है। केरल में स्थित वेम्बनाड झील के बीच में स्थित है। ये वेम्बनाड झील के बीच में स्थित द्वीप है। उसके बाद भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। वेलिंगटन जो द्वीप है ना, वो भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। उसके बाद इसी तरह आता है यूमुर द्वीप, जो पश्चिम बंगाल में है। गंगा सागर द्वीप है। व्हीलर चांदीपुर द्वीप, व्हीलर जो उड़ीसा के अंदर है। उसके बाद श्री हरिकोटा द्वीप, सतीश धवन, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। यमन द्वीप केरल के अंदर। इस प्रकार भारत के अंदर द्वीप है। उसके बाद भारत के पूर्वी तट पर पारादीप, यमन द्वीप, तमिलनाडु में तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है। रामेश्वरम पम्बन द्वीप पर स्थित है। पम्बन द्वीप का दक्षिण की ओर धनुषकोडी पर, जो राम सेतु श्रीलंका के बीच है, धनुषकोडी है बीच में, जो श्रीलंका को भारत से जोड़ती है। उसके बाद श्री हरिकोटा द्वीप क्या है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री हरिकोटा जो द्वीप है ना, वो आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के सामने स्थित है। ये पुलिकट झील के सामने श्री हरिकोटा द्वीप है। श्री हरिकोटा उपग्रह का प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, उपग्रह आकाश में छोड़े जाते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं इसको। श्री हरिकोटा में 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक, श्री हरिकोटा के अंदर उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं, और ये आंध्र प्रदेश के अंदर पुलिकट झील के सामने
स्थित है। उसके बाद इसरो, इसरो 15 अगस्त 1969 में बंगाल में इसकी स्थापना हुई। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में बंगाल में। उसके बाद आता है व्हीलर द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम, इसे एपीजे अब्दुल कलाम झील के बारे में भी जाना जाता है। इसे एपीजे अब्दुल कलाम झील नाम इसका रखा गया है। उसके बाद आता है चांदीपुर द्वीप। चांदीपुर द्वीप उड़ीसा के तट पर छोटी सी दूरी की मिसाइलों का प्रक्षेपण है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? छोटी दूरी की जो मिसाइलें होते हैं ना, वो यहाँ से प्रक्षेपित की जाती है चांदीपुर उड़ीसा में। उसके बाद आता है गंगा सागर द्वीप, जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। गंगा सागर द्वीप कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। उसके बाद आता है न्यूमीर द्वीप, जो सुंदरबन डेल्टा दक्षिण में बांग्लादेश के साथ विवादित है। ये विवादित द्वीप है। न्यूमोर जो द्वीप है ना, वो विवादित है। सुंदरबन डेल्टा और दक्षिण में बांग्लादेश के साथ ये विवादित है। उसके बाद एलियावेट, केलियावेट। एलियावेट गुजरात में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। एलियावेट कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। खंबात की खाड़ी पेट्रोलियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। खंबात की जो खाड़ी है ना गुजरात में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के। वेलिंगटन केरल में स्थित वेमनाड झील के बीच स्थित वेलिंगटन द्वीप है। उसके बाद आता है समुद्री कानून के लिए राष्ट्रीय संधि को क्या कहता है? यूनिक्लोस, UNCLOS, समुद्री कानून के लिए राष्ट्रीय संधि। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संधि के बाद समुद्री सीमा को 3 भागों में बांट दिया। 12 नॉटिकल मील संपूर्ण अधिकार दिए गए। ये 12 नॉटिकल मील है जो समुद्री सीमा के अंदर जो भी दूसरे देशों को कर दिए जाने होते हैं उसे नॉटिकल मील कहा जाता है। 12 नॉटिकल मील क्या है? 12 नॉटिकल मील पर संपूर्ण अधिकार दे दिया गया। भारत को दिया गया। इस पर 3 अधिकार दिए गए। ये देखो, सीमा शुल्क का अधिकार, भारत सीमा शुल्क ले सकता है दूसरे देश से। वित्तीय अधिकार, और तीसरा अधिकार है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। विस्तार आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। अब आधार रेखा, जो भारत की आधार रेखा है, उसे 200 नॉटिकल मील तक भारत कुछ भी ले सकता है, दूसरे देशों से सीमा शुल्क कर ले सकता है। वित्तीय अधिकार भी है और आर्थिक नियंत्रण का अधिकार भी है। किसी भी देश का वास्तविक विस्तार 176 नॉटिकल। किसी भी देश का आर्थिक विस्तार कितना होता है? उसके बाद संसाधनों का सर्वेक्षण, दोहन अथवा, अब हम कल पढ़ेंगे भारत के भौगोलिक क्षेत्र और भू आकृतिक प्रदेश।